हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में मीराबाई के जन्म को लेकर और उनके विवाह की बात की थी। हमने ये भी बात की थी कि मीरा का वैवाहिक जीवन बहुत लंबा नहीं चला। लगभग विवाह के 10 वर्षों में ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो जब राजा राजकुमार भोजराज, जिन्हें कि राणा कुंभा के नाम से भी जाना जाता है, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो मीराबाई का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अब वह मंदिरों में जाकर अपनी सुध बुध गंवा बैठती और वहाँ जाके सिर्फ कृष्ण के भजन गाती और नाचती रहती थी। तो ये सब देखकर उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे और उन्हें ये लगने लगा कि मीराबाई की वजह से उनके परिवार का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल रहा है। तो इस वजह से मीराबाई के ससुराल वालों ने ही उन्हें 2-3 बार विष देकर मारने की कोशिश की गई। एक बार ये बोलकर कि ये कृष्ण का प्रसाद है, उन्होंने विष का प्याला भेजा और जिसे सच में मीरा कृष्ण के नाम लेकर के हँसते-हँसते पी गई और उनको कुछ भी नहीं हुआ। ठीक इसी तरह एक बार पिटारी में बंद एक पॉइज़नस स्नेक उन्होंने भेजा। जब मीरा ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये एक हीरों का हार है। मीरा ने जैसे ही कृष्ण का नाम लेके उस पिटारे को खोला तो उसमें सच में एक हीरों का हार ही निकला। इसके बाद तो उनके ससुराल वाले और भी ज़्यादा परेशान हो गए और वो किसी भी तरह मीरा से छुटकारा पाना चाहते थे। जब मीरा भी उनके अत्याचारों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो वो महल छोड़ के बाहर निकल आई और कहा जाता है कि मीरा के जो गुरु थे उनका नाम रविदास, जिनको हम रैदास भी बोलते हैं, और वो थे, उन्होंने भी मीराबाई को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया था। तो धीरे धीरे मीरा ने अपनी बाकी की ज़िंदगी सिर्फ मंदिरों में जाकर कृष्ण का भजन करना, उस कृष्ण की मूर्ति के आगे कृष्ण भक्तों के साथ सिर्फ नाचते रहना, उन्हें इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रहता था। और ये माना जाता है कि अपने आखिरी समय में वो वृंदावन घूमते हुए, कृष्ण मंदिरों से होते हुए द्वारका पहुंची और वहां जाकर एक दिन कृष्ण भक्ति में लीन, जब वो कृष्ण भजन गा रही थी तो वहीं वो कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। तो ये थी मीराबाई, कृष्ण की अनन्य भक्त, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ कृष्ण के नाम कर दी और कृष्ण भक्ति ही उनकी ज़िंदगी का सर्वोपरि उद्देश्य था।